घर घर हर घर देखते रहिएगा सलामती होम टीवी, देखना मत भूलिएगा। ये हमारा लोगो था। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल उसी तरह से गुज़श्ता सालों की तरह 2001 से लेकर 2023 तक। अब तक ये कारवां रवा दवा है। MH भट्टी के साथ नाम से मंसूब किया गया है इस कारवां को, यानी कि मुश्ताक हयात भट्टी। इसहाक भट्टी साहब के इस ख़ानदान के लिए हम दुआगो हैं कि जो इस काफ़िले को लेकर यहाँ से रवां दवा हैं। और ख़ासकर मैं उनका भी साथ में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस ख़ानदान को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो इस कारवां में हमारे साथ शरीक होते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमर भट्टी साहब, जो कि मुश्ताक हयात भट्टी मरहूम के साहबजादे हैं। गुज़श्ता सालों की तरह इस बार भी डैडी के ना होने की बुनियाद पर वो इस कारवां को रवां दवा कर रहे हैं, लेके चलते हैं। ये बेड़ा अब उन्होंने उठाया हुआ है, तो इन्होंने यही कहा है कि ये बेड़ा जब तक हमारी ज़िंदगी है, ये बेड़ा इसी तरह हम कारवां को जो है वो कराची से लेकर शान मरियम अपना मैदान मरियम तक इस कारवां को लेके चलेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इस कारवां को लेके जाने के लिए जो इनके इक़दामात हैं, कैसे कैसे इनको सर्वाइव करते हैं, कैसे इनको लेकर चलते हैं। ज़ाहिर इतने बड़े काफ़िले को लेके जाना है, घर के ख़ानदान को चलाना 4-5 अफराद होते हैं, तो मोर देन तकरीबन 100 अबाव लोग होते हैं। तो इस कारवां को कैसे मैनेज करते हैं? मेरा नाम कमर मुश्ताक है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ सेंट पॉल पैरिश से है। और इस कारवां के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो तैयारी होती है वो काफ़ी महीने की तैयारी होती है, ठीक है। और जैसे कि मेरे वालिद साहब जो थे कि वो भी अकेले नहीं थे इस कारवां को लेके चलते, तो उसी की बुनियाद पे अगर देखा जाए तो वो भी बड़े से अपने यार दोस्तों के साथ बैठना उठना, उन्होंने कहना मशवरे करने कि यार मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप मेरी इस चीज़ के लिए हेल्प करें। तो वो सारा कुछ उनका भी आपस में ग्रुप बैठ के ये चीज़ करता था। अगर देखा जाए तो अभी मैं उन्हीं के दिमाग के साथ जैसे मेरे यार दोस्त हैं, ठीक है, तो हम आपस में बैठते हैं तो उनके साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि वो मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं, तो उनके ही सलाह मशवरे के साथ हम फिर पूरी एक मीटिंग करते हैं कि ताकि इस कार्रवाई को, इतने बड़े कारवां को हम लोगों ने किस तरीके से मैनेज करना है और कैसे उनको लेके जाना है मैदान मरियम तक, कि जब यहाँ से ट्रेन जाती है स्टेशन पे और उसके बाद आगे से उनको पूरी बसेस वगैरह करवाना और मैदान मरियम तक लेके जाना। तो इसके पीछे जो है बहुत सी मेहनत है, बहुत सी मीटिंग्स वगैरह होती हैं हमारी आपस में, तो तब ये जाके जो है हमारा प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल होता है। जब यहाँ से कारवां चलता है मैदान मरियम तक, यानी कि वहाँ ज़ियारत के लिए शेखुपुरा में जब हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर मोर देन अब की जो डेट अनाउंस की गई है, शायद आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 8, 9 और 10 सितंबर ये ज़ियारत के डेट्स हैं। जो लोग अभी तक नहीं पता उनको, तो ये डेट्स अपने पास नोट कर लीजिएगा, 8, 9, 10। अब जो ये कारवां चल रहा है, इसके बारे में क्या इक़दामात आपने किए हैं, कैसे ये यहाँ से रवाना होंगे या क्या उनको आपने दिया है? क्योंकि टिकट्स तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गाड़ी मिस हो गई तो टिकट मिस हो गई, तो टिकट्स कैसे उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट की है, क्या तरीक़ाकार बनाया है? अच्छा, इसके पीछे जो है ना, हमने देखा जाए तो एरिया वाइज अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट किए थे, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये इस तरीके का फॉर्म है, ठीक है। और जब हम लोगों ने रिसीविंग की है तो उनके फॉर्म के साथ हमने उनके डिपॉजिट उनसे कहा था कि आपको 1000 रुपये आपको डिपॉजिट करवाना है। ये उनकी तरफ से श्योरिटी है कि अगर इट्समें हम आपको फ्री में टिकट तो दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर इनकेस उनके साथ तो कुछ इमरजेंसी हो जाए तो कहते हैं ठीक है, फॉर्म ही मैंने दिया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। और उनको नहीं पता होता कि उनकी वहाँ पे हमने एंट्री की है, इट्समें की सीट बुक आपकी की हुई है। अब इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा कंफर्म है, ये श्योरिटी है कि उसकी तरफ से ये जाएगा ही जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है, ये हम लोग पहले फॉर्म्स देते हैं। यानी कि ये जो 1000 रुपया है ये इनका वहाँ पर रिफंडेबल है? ये जो है ट्रेन में जब बंदा हमारा देखेंगे हम बैठ जाएगा, ठीक है। जब ट्रेन चलती है तो उस टाइम हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो डिवाइड होते हैं उस केबिन में, तो वो हर केबिन में जा के लोगों के फॉर्म्स के साथ ही तो तस्वीरें लगाने का मकसद ये है कि
देखना कि ये सीट जो मुकर्रर की गई है, इस सीट पे यही बंदा बैठा है कि नहीं बैठा। ठीक है, जब देखते हैं कि अच्छा जी ये सीट पे बंदा यही बैठा है और इसने हमें डिपॉजिट किया हुआ था 1000 रुपीज़, तो वो फिर हम लोग उसको वहाँ पे जाके डिपॉजिट उसका रिटर्न कर देते हैं। यानी कि हमारे साथ जो कारवां रवा दवा है, ये जो फॉर्म है यही इनकी टिकट है और यही इनकी 1000 रुपीज़ श्योरिटी है। बकौल अरसा दराज जिस तरह ये कारवां चला है और ये श्योरिटी होती है जो इनको रिफंडेबल की जाती है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, तो मज़ीद इसके लिए और पब्लिक प्लेस के लिए या आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो कुछ ऐसा ही है कि जैसे अभी देखें कि हमें इतने सालों से जब हम जा रहे हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे आप यकीन माने कि मुख्तलिफ पैरिशेस से इलाके तो चले आप समझ में आ जाता है कि आज़म बस्ती है, अख्तर कॉलोनी है, आज़म टाउन है, पर इसमें मुख्तलिफ पैरिशेस से भी लोग आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप दूसरे भाई को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उसमें आपके साथ जब वो बैठा होता है तो रास्ते में एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जान पहचान, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जी मैं किस मकसद से जा रहा हूँ, वो आपसे मकसद शेयर करता है जी मैं इस मकसद से जाना चाह रहा हूँ। तो ये एक माहौल है जो हमें इतने सालों से बहुत अच्छा लगता है। इस कारवां की एक और बहुत खूबसूरत बात है, मैं वो नहीं भूलूँगा, जनाब रेवरेंड फादर थॉमस भट्टी की, कि जब भी वो कारवां यहाँ से कराची से निकलता था तो वो उन्हें दुआए खैर कहकर रुखसत करते थे। तो इस बार भी कोई इस तरह के कोई इक़दामात हैं आपके पास या मदऊ किया गया है उनको? इस दफ़ा जो है हमारे काफ़ी फादर्स के साथ बातचीत हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो एरिया के पैरिश प्रीस्ट हैं, हमने उनको इनवाइट किया है और होपफुली उन्होंने अपने वहाँ पे प्रेजेंट का हमें कहा तो है कि वो आएंगे। तो अदरवाइज़ हमारे पास दूसरे पैरिश से भी फादर्स हैं, और इस दफ़ा देखें कि अच्छी बात है कि फ़ादर्स आएंगे और वो हमारा पूरा अच्छे से अलविदा करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने सेंट पॉल पैरिश प्रीस्ट का जो है कि फादर रेवरेंड फादर शकील, इनका शुक्रगुजार हूँ। गुज़श्ता सालों की तरह इस बार भी उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और सलामती होम टीवी को यहाँ से लेटर फॉरवर्ड किया मैदान मरियम के लिए, वहाँ की अकोमोडेशन के लिए, रिहाइश के लिए, जितने दिन भी हम वहाँ रहेंगे 3 दिन के लिए। फादर तारिक जार जो हमारे रेक्टर हैं उस ज़ियारत मरियम के, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लेटर को एक्सेप्ट किया है। और साथ साथ ये पूरा कारवां जो है वो जो हम लेके जा रहे हैं मैदान मरियम में, बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी गवाहियाँ जो आपके साथ शेयर होंगी और शेयर करेंगे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसे देखिए और सुनिए ज़रूर। इसमें आपके बल्कि उनके नहीं, आपके ईमान को तक़वियत मिलेगी और आप भी इसी तरह अपनी गवाही जो है वो खुदावंद की नज़र में पेश कर सकते हैं या बयान कर सकते हैं। अपने आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, आप अपने मोबाइल से लें और मोबाइल पे भी अपनी गवाही जो है वो शेयर कर सकते हैं। कि 2001 से लेकर 2023 तक, यानी कि अब तक 23 साल तकरीबन हो चुके हैं, जो कि 22 सालों से ये कारवां रवा दवा है। इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन 22 सालों के अंदर, या ऐसी कौन सी बात ऐसी नज़र आई है जिसमें लोगों के लिए कोई मैसेजेस हो या उनकी कोई ज़िंदगी में कोई रिवाइवल आया हो, यानी कि कोई ज़िंदगी चेंज हुई हो? कोई ऐसे हैं जो हमारे साथ इस काफ़िले में भी मौजूद होंगे? पहली बात तो ये कि जो इतने सालों से जो कारवां चल रहा है हमारे साथ, तो उसमें मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एक तो ये समझ लीजिए हमारे को एक घर वाला माहौल मिला हुआ था, क्योंकि जब हम लोग जो है पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक पूरी बोगी ऑलमोस्ट हमारी होती है, ठीक है, और जब एक पूरी बोगी हमारी होती है तो उस बोगी के अंदर जब हम यहाँ से कराची से चलते हैं तो हमारे साथ हमारे मुख्तलिफ पैरिश से एक मास्टर साहब भी आते हैं, और जैसे कि इस दफ़ा हमारे साथ हमारी सिस्टर सलमा है जो हमारे पैरिश से जा रही हैं। तो हर साल जो है हमारा बोगी के अंदर पूरे ही मतलब दुआया माहौल बना होता है, तो आप यकीन कीजिए कि बहुत ही अच्छा लगता है। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि हम दुआएं और हमारी एक पूरी रोज़री करते हुए हम लोग जो है उस मैदान मरियम तक जाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमारी जो अदर कम्युनिटी से, जो मुस्लिम कम्युनिटी से एक वहाँ पे सेलमैन जो होते हैं ट्रेन में, आपने देखा होगा अक्सर जो लोग होते हैं, तो हम लोग अपने यही गीत वगैरह मुकद्दसा मरियम के गा रहे थे और रोज़री वगैरह पढ़ रहे थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग क्या क्रिश्चियंस हैं?
जी, हमने कहा जी हाँ जी, हम क्रिश्चियन हैं और हम लोग इस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि वो एक नॉन कैथलिक या नॉन क्रिश्चियन होते हुए उसने इतने पक्के ईमान से बात कही गई कि यार आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं, मेरा ईमान है कि वहाँ पे बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि बहुत से लोगों की शिफाएँ, दुआएँ बहुत सी सुनी जाती हैं। तो ये आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वहाँ पे जाएँगे तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हैं उस हमारी इस बोगी का, कि हम जो है इतनी दुआएं नमाजें करते हुए जब जा रहे तो थे। ये जो बोगी आप करवाते हैं तो इसमें कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती कि एकदम से इतनी 100+ टिकट्स को अरेंज करना, या कोई इसमें कोई अपना रेलवे पाकिस्तान की तरफ से कोई कि नहीं हो सकती या हो सकती हैं? कभी तो कभार जो है ना ऐसी चीज़ें, क्या तरीक़ाकार होता है इसके लिए? तरीक़ेकार तो ये होता है कि पहले तो हम जाके उनसे जो है रिक्वेस्ट ही करते हैं, ठीक है, कि हमें ऑलमोस्ट इतनी टिकट्स चाहिए हैं। और पिछली दफ़ा उन्होंने बहुत से मसले मसाइल किए थे क्रिएट, और फिर जो था हम अपने पैरिश की तरफ से लेटर वगैरह लेकर जाते हैं। तो उसकी बिना पे पिछले सालों में होते रहे हैं, और पर इस दफ़ा जो था आपके सामने जो एक सानिया हुआ था ट्रेन का, तो जिसकी वजह से हमें जो थी टिकट वगैरह नहीं मिल पाई, एक बोगी जो थी पूरी वो हमें नहीं दे पा रहे थे। तो इस वजह से बस ऐसे मसले मसाइल होते रहते हैं, पर यह है कि हमारे टीम मेंबर्स जो हैं एडजस्ट कर लेते हैं इस मसले को, यानी कि वो मसला सॉल्व हो गया था। बिल्कुल इसी तरह था, ये मैं मौजूद था उस वक्त जब सेंट पॉल पैरिश की तरफ से हमें ये लेटर इशू हुआ कि बोगी जो है वो डायरेक्टर के नाम से लेटर निकला कि बोगी करवाई जाए। और थोड़ी सी परेशानी तो हुई, क्योंकि लोगों से महीना पहले ही, मोर देन 1.5 2 महीने पहले लोगों ने टिकट्स जो है वो अपनी अरेंज करके रख ली थी। तो हमारे लिए डब्बा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई विलियम का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन करके हमें बोगी का जो है वो अरेंज करवा के दिया, वो भी ऑन बिहाफ सेंट पॉल पैरिश के लेटर के ऊपर। तो मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ अपनी टीम की तरफ से, और जनाब मुश्ताक हयात बच्ची के ग्रुप की जानिब से, और तमाम जितने भी इस काफ़िले में जाने वाले मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी, और जो हमारी सपोर्टर्स हैं हमारे, उनकी तरफ से भी मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। कमल भाई, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट टाइम कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ मरियाबाद में रूनुमा हुई जो हमने देखी वहाँ पे, कि समीर भट्टी साहब ने एक कैंप का अरेंज किया, वाटर कैंप। तो उन्होंने बड़ी खूबी अपना क्या उसको कहना चाहिए कि जो उसके प्राइस थे वो उन्होंने वहाँ अदा किए। मोर देन 2 या 3 दिन उन्होंने वो कंटिन्यू उस सबील को, वाटर कैंप को उन्होंने रूनुमाई की और जारी किया। कि इतनी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी झलकियों के साथ, कि एक कतार जो है वो दिन के 12 बजे से स्टार्ट होती है और रात के 12 बज जाते हैं। 12 घंटे तक वो कतारें, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कतारें इसी तरह चल रही होती हैं। 3-3 4-4 घंटे लोग प्यासे। जब देखा समीर भट्टी साहब ने तो कहा यार इनके लिए क्यों ना एक कैंप का इनकाद किया जाए। जो हमारे ही मेंबर्स, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो उस काफ़िले को जो है वो खड़े होते हैं कतार में लाइन के लिए, जहाँ अपनी अकीदत के लिए वो माँ के पास मिलने के लिए जाते हैं। तो देखा जाता है कि 3-3 4-4 5-5 6-6 घंटे तक, मोर देन 8 घंटे तक भी मैंने वहाँ लोग देखे हैं कि जो वहीं पे उसी कतार के अंदर जा रहे होते हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि ये अपना अकीदा है, अपने अकीदत अपनी माँ से मिलने का है। मेरा भी एक अकीदा है, क्यों कि बचपन में तो खैर मैंने भी माँ नहीं देखी, लेकिन मेरा ईमान है कि मैं माँ को मिलने जाता हूँ, और माँ ही ने मुझे वो बेटा अता किया जो इसी काफ़िले के अंदर मैं लेकर गया था। भाई उस वक्त मुश्ताक हयात भट्टी साहब मौजूद थे, हमारे दरमियान थे। तो उन्होंने, जब मैंने कहा कि अपने बेटे को मैंने लेके जाना है और इसी तरह है, तो उन्होंने कहा आपका बेटा क्या, आपकी सलामती ग्रुप टीवी भी जो है वो हमारे साथ जाएगा। तो ये एक इनकी 1 से लेकर 23 तक ये काविशों का एक छोटा सा एक क्लिप जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बेटा वो 13 साल का है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को इसी काफ़िले में गवाही के तौर पर लेके चलूँ कि आज वो बेटा 13 साल का है, जिस तरह यीशु मसीह 12 साल का तो हैकल में खो गया, अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। तो खैर 13 साल का बेटा है,
माँ तो उसकी चल बसी, इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मेरा ईमान है कि वो हमारे साथ भी मौजूद हैं और अपने बेटे को भी देख रही हैं। और ये काफ़िला, इसी काफ़िले की बुनियाद के ऊपर ये बेटा मैं इस काफ़िले में लेके जा रहा हूँ। ये मेरी अपना कमर साहब, आपकी नवाजिश के लिए शुक्रिया कि आपने इस टीम को हमारे साथ मदऊ किया है कि हम मिल बैठ कर एक प्लेटफार्म को तैयार करें कि प्लेटफार्म किस तरह गुज़श्ता सालों की तरह हम ये इसी तरह करते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये गवाहियाँ जो हैं ये इंसान की ईमान की तक़वियत है। जब तक हम गवाही नहीं देंगे ना तो हमारे सुनने में अमल आएगा और ना ही हमारे सुनाने में अमल आएगा। जब तक हम, वो तोमा रसूल वाली बात है कि जब तक मैं उसकी पसली में उंगली डालकर ना देख लूँ तो मैं यकीन नहीं करूँगा। तो यकीन दहानी के लिए ये कारवां के साथ हम आपकी गवाहियाँ भी रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जो इस काफ़िले में जा रहे हों मेहरबानी से अपनी गवाहियाँ जो हो हमसे शेयर करेंगे, ताकि इस काफ़िले को जो मुश्ताक हयात भट्टी के नाम से कारवां चल रहा है, ताकि लोगों का ईमान तक़वियत और बढ़े और इसमें शिरकत करें। और जैसे भी उनकी स्पोर्ट्स होती है ग्रुप की या किसी किस्म की, क्या कोई कैंपिंग करना चाहता है हमारे साथ, या कोई हमारे साथ वो क्या किसको कहते हैं कि लंगर पानी जो देना चाहता है या न्याज देना चाहता है किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से, तो वो अपने मैदान मरियम तक अपना अकीदा जो है वो वहाँ पर लेके चले।